मेरी आवाज आ रही है अभी? सर स्टार्ट हो रिकॉर्डिंग गया, स्टार्ट स्टार्ट हो हो गया। हाँ जी, आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, वी कैन जस्ट मैं स्टार्ट। एक सेकंड ना, तो सॉरी बच्चा, एक्चुअली ना थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। आज की क्लास होने वाली है बिकॉज आज बच्चा मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, और थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। आपको ऑलरेडी पता है हमारे पास टाइम कम है। ठीक है, तो जितने भी कॉन्सेप्ट मैं ट्राई करूंगा उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने की, सो दैट आपको सिर्फ रट्टा ना लगाना पड़े, आप सीधे मान भी पाओ। ठीक है सर प्लीज ज्यादा फास्ट मत करना सर, समझ नहीं आ पाता, ज्यादा फास्ट कर देते तो आप। आई नो आई नो आई नो, क्या करें, हमें आपका सिलेबस कंप्लीट भी तो करना है। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। यस एक सर, सेकंड वॉइस मैम, आ रही है अब। एक मिनट मैम, आप यहीं पे हो क्या? आप मुझे होस्ट बना लीजिए। हाँ, मुझे ठीक है तो मैम, एकदम आपको आ रही है, बच्चों सभी को नहीं आ रही क्या सर की आवाज? मैम एक्चुअली ना कुछ बच्चों के एंड पे ना थोड़ी नेटवर्क इशू होता है, तो उनको लगता है कि मेरी तरफ से प्रॉब्लम है, बट आई थिंक यहाँ से चीजें क्लियर है। नहीं सर, बट आपकी फिर आवाज आ रही है बट ना क्लियर नहीं है। अच्छा अच्छा, सब चलो ठीक है, मैं कोई काम करते वीडियो ऑफ करता हूँ। अभी मेरी आवाज आ रही थी? आई होप आप सबको मेरी आवाज ठीक अभी आ रही होगी। यस सर। हाँ मैम, एक बार मुझे होस्ट बना दीजिए, मैं ना स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। ओके सर, बट पता नहीं फिर वो होस्ट वो रिकॉर्डिंग होगा कि नहीं। नहीं, रिकॉर्डिंग चलती रहेगी, अब रिकॉर्डिंग बंद नहीं होगी। बना दिया सर। हाँ हाँ, मुझे होस्ट बना दीजिए ना, रिकॉर्डिंग चल रही है, वो चलती रहेगी जब तक बंद नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स एंड एटॉमिक फिजिक्स के बारे में। हम काफी टॉपिक कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा पहले फास्ट लेकर मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और आपका सिलेबस कंप्लीट भी करना है, बट मैं ट्राई करूंगा। देखो मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉपिक्स का मतलब सिर्फ फॉर्मूले बताऊंगा, मैं ट्राई करूंगा उनको एक्सप्लेन भी करने के साथ। ठीक है, चलिए बच्चों। सो आई होप आप सभी अपनी तरफ से बच्चों रिवीजन कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं जो रिवीजन करा रहा हूँ वही रिवीजन करो, आप साथ में बच्चों रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स एंड एटॉमिक फिजिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सबको पता होगा। कौन बताएगा मुझे? आपकी स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? सर जब किसी मेटल सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। परफेक्ट, बिल्कुल सही बच्चों। मेटल सरफेस पे ही हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस बात में ध्यान रखना। ठीक है, सो व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ, क्यों? बिकॉज होता क्या, लैम्डा इज इक्वल टू v इनटू t, ये होता है। ठीक है, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आप बोल सकते, लैम्डा न्यू, होता ना यही। ठीक है, तो अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ को कम होना पड़ेगा, अगर हाई वेवलेंथ होगी बच्चों तो फ्रीक्वेंसी को कम होना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाई फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए एंड और लो वेवलेंथ। तो दिस इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब होता क्या बच्चों, कोई भी फोटोन है, कोई भी फोटोन अगर उसकी कोई फ्रीक्वेंसी बच्चों, तो उसके पास एक पर्टिकुलर एक एनर्जी होती है, उसको क्या बोलते हैं, इज इक्वल टू एच न्यू। एच की वैल्यू कितनी है? 6.626 इंटू 10⁻34। ठीक है, अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दोगे तुम्हारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4.136 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। ठीक है, ओके चलिए छोटा सा क्वेश्चन है। द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा न्यूटन मीटर, सॉरी नैनोमीटर इज विल बी। चलो बच्चों इसका आंसर तो जल्दी से कर। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है, ठीक है, एच की वैल्यू पुट करो। ठीक है, एच की वैल्यू पुट करोगे आप सी की वैल्यू पुट करोगे और डिवाइड करोगे लैम्डा से बच्चों, तो हमारी एक वैल्यू आ जाएगी इसकी टर्म में, जिसमें हमारा बच्चों लैम्डा यानी कि वेवलेंथ हम किस में रखेंगे? न्यूटन, सॉरी न्यूटन कह रहा हूं, नैनोमीटर में रखेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे बताना अगले सेशन में इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना, आपको बस किससे डिवाइड करना है? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए ना बच्चों देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए देखो दो चीजें, एक तो क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच नो इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। क्यों मिनिमम क्यों बोला? बिकॉज बच्चों मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है,
मैक्सिमम तो आप जितनी ज्यादा करोगे उतना अच्छा है, ठीक है, लेकिन एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, उससे नीचे अगर आप फ्रीक्वेंसी रखोगे ना बच्चों तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का बच्चों मैक्सिमम वेवलेंथ, अगर आप उससे ऊपर जाओगे ना तो बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ये बात किसको समझ आई? यस सर। यस ठीक है, सर। तो देखो, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ रेड कलर है, अगर मान लो उसकी वेवलेंथ कितनी है 700 नैनोमीटर, ठीक है, और 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर एनर्जी है तो उससे बच्चों नहीं होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन अगर आप उससे कम वेवलेंथ रखते हो बच्चों तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होता है, ठीक है, ओके। चलिए, अब उसके बाद बच्चों एक आइंस्टीन ने एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी थी, अगर मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो भी रहा है तो उसकी बच्चों कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होती है। और वो काइनेटिक एनर्जी होती क्या बच्चों, जितनी हमारी फोटोन की एनर्जी थी, फोटोन की एनर्जी कितनी थी एच न्यू और एच सी बाय लेमडा, ठीक है। तो बच्चों कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सिर्फ निकालने में बाहर लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, वर्क फंक्शन, ठीक है। सो द वर्क फंक्शन ऑफ ए सब्सटेंस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एग्जांपल ले रखा है, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम दिस सब्सटेंस इज अप्रोक्सीमेटली। एक छोटा सा क्वेश्चन है, चलो इस क्वेश्चन में ट्राई करूंगा। वर्क फंक्शन दे रखा बच्चों अपने को, चलो बच्चों बताओ एक बार। बोलोगे तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सर ऑप्शन डी। अब हमें ऑप्शन डी, चलो अभी ट्राई करते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, देखो आपने क्या है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी एच सी बाय लेमडा बाय वर्क फंक्शन। अब इन्होंने क्या बोल रखा है कि भाई लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए अपने को, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अगर बच्चों लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी तो जस्ट क्या होगा, समझो क्वेश्चन को, इसकी वो समझो, क्या बोलते हैं अपना स्टेटमेंट। भाई हमने देखा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है कि मैक्सिमम वेवलेंथ, अगर उससे ऊपर आपकी वेवलेंथ होगी ना तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो यानी कि बच्चों लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का जीरो हो जाएगी। सो एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या, वर्क फंक्शन, ठीक है। तो करो इसको, 6.626 डिवाइड बाय और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 690, बस इसको सॉल्व कर लो हो जाए, ठीक है। ये बात किसको समझ आई, ठीक है। तो आई थिंक इसका आंसर आने वाला है 27 ए, तो इसका आंसर, ऑप्शन ए। इसका आंसर आई थिंक 3 से भी आएगा, जहां तक मुझे लग रहा है, चेक करने में, ठीक है। अब निकालोगे ना तो हो जाएगा। तो बच्चों देखो एक्चुअली हुआ क्या, जो आइंस्टाइन ने क्या बोला कि अगर मान लो आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो ना तो आप उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो फोटोन है जो अपने इंसिडेंट पे, उसकी एनर्जी कितनी है और उस मेटल से बाहर इलेक्ट्रॉन निकलने का वर्क फंक्शन कितना है। अगर आपने जस्ट इतनी एनर्जी का आपने डाला फंक्शन के बराबर होगा तो उसके बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। चलिए, यहाँ से मेरी बात समझ आई क्या? अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या, जीरो होगी, किसके न्यू, यानी कि बच्चों
आया क्या समझ में? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। यस सर, मेरी आपकी बात वॉइस समझ आ रही ब्रेक है? हो रही यस है। सर। अभी मेरी आवाज आ रही है? यस सर, अभी मेरी आ रही है आवाज आ पर रही है? बीच में ब्रेक हो गई थी। ठीक है, जैसे ब्रेक हो मुझे बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोन्स सर ऑफ पिछले वाला फ्रीक्वेंसी। दोबारा से समझा दीजिए, वो आवाज ही नहीं आई ये ना वाला आपकी बिल्कुल भी। ठीक नहीं है। सर, जो इससे नेक्स्ट टॉपिक बताया था अभी। टॉपिक ये था बच्चों कि अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन बस, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। यस सर। बस अभी अभी आपको मेरी आवाज साफ आएगी, बस एक सेकंड में। सबको मेरी अभी आवाज आ रही है क्या? यस सर आ रही है। यस सर। यस चलिए सर। ठीक है, आप आगे सकते हैं, हमारे पास टाइम वैसे भी कम है। ठीक है बच्चों, और इससे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक ये टॉपिक समझ आ गया होगा ना आपको, तो दोबारा रिपीट करूँ? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, photons of frequency nu falls on metal surface for which the threshold frequency is nu naught। ठीक है, ब्रैकेट में देखा बच्चों, फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट। देन ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। एक बार बच्चों देखो, एक बात का ध्यान रखना, ध्यान का रखना आपको, कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना बच्चों, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हो जरूरी नहीं है। वो होती क्या है बच्चों, जीरो से लेके एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, इसके बीच में लाई करती है बच्चों। तो ऐसा नहीं कि मान लो कि आपने अच्छी खासी, अगर मान लो किसी को वो दे दी अच्छी खासी, आपने अगर मान लो कोई फोटोन है, उसकी फ्रिक्वेंसी सही है, तो जरूरी नहीं कि सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे सबकी एनर्जी मैक्सिमम हो गया, ऐसा नहीं है। किसी की एनर्जी जीरो भी हो सकती है, हाँ निकलेंगे पक्का इलेक्ट्रॉन, ये कंफर्म है। अगर आपने अगर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ऊपर के आपने फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट किए ना, तो 100% बच्चों इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन सबकी एनर्जी मैक्सिमम होगी जरूर नहीं है। हाँ, जीरो से लेके एच न्यू या फिर एस सी वाई लेमडा से के बीच में लाइक है, -5 के बीच में लाइक सकती है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, बाकी बच्चे? सर ऑप्शन डी। चलो बिल्कुल सही। क्यों? बिकॉज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम एनर्जी बच्चों जीरो से लेकर उसके बीच में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लाइट ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज whose photons have energy 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, जो फोटॉन्स है ना, इंटरप्ट यू सर। सर अगर मैं लीव करूंगी तो रिकॉर्डिंग तो होती रहेगी ना, या फिर वो भी स्टॉप हो जाएगी? मैम आई डोंट नो मैम, आप एक काम करो मैम, आप बैकग्राउंड में चलने दो प्लीज इसको। ओके। ठीक है, आप चलने दो बस मैम, आप मतलब यूज नहीं करने आप जरूरत नहीं है, बस आप चलने दो उसको बस। ठीक है, ठीक है सर। चलिए। The question is light of two different frequencies whose photons have energy 1 electron volt and 2.5 electron volt successively illuminate a metal of work function 0.5 electron volt। ठीक है, the ratio of maximum speed of the emitted electrons will be। चलो ये वाला ट्राई करो, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई। ऐसे क्वेश्चन आपके बच्चों नीट में पक्का आ सकते हैं।
अरे सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी बताओ तो। कुछ नहीं करना भाई, क्या करना अपने को, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, अपने को मैक्सिमम स्पीड निकालनी ना, तो एक काम करो ना, पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी कितना है, एच सी, ठीक है, माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। अब इन्होंने क्या दे रखा बच्चों, एच सी वाई लेमडा, सॉरी एच सी वाई लेमडा इन्होंने पहले दे दिया इन्होंने कि उनकी एनर्जी कितनी है, एक की क्या है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, और वर्क फंक्शन कितना है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा क्या बोल रहे हैं, ये 1 था, 2 था, दूसरा कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। बस अपने को क्या निकालनी है, तो बच्चों वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी v v1 इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, डिवाइड बाय v2 अंडर रूट पॉइंट, सॉरी नॉट पॉइंट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो सब कुछ कट जाएगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही, आंसर सी आया। किसने आंसर दिया ऑप्शन सी, बच्चों आंसर किसने दिया, सर मैंने, वर्षा। अच्छा क्या बात है, छा गए तुम, बहुत बढ़िया। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, बस देखो बच्चों ना, ये नहीं कह रहा मैं आप सारे क्वेश्चन आंसर दो, बट हाँ जो क्वेश्चन बोलना चाहता है आप उसको समझो एक बार, ठीक है। चलिए ना बच्चों देखो, आगे क्या है कि मान लो, अब होता क्या है कि मान लो हमने कोई फोटोन था, उसकी मान लो एनर्जी थी एच या फिर एच, हमने क्या कर दिया, इंसिडेंट करवा दी। जैसे इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलेंगे, अब हमने क्या कर दिया बच्चों, हमने एक अपोजिट पोटेंशियल, हमने पॉजिटिव प्लेट का हमने कुछ पोटेंशियल दे दिया, वो पोटेंशियल हमने इतना दे दिया कि उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, 0 होगी। कितनी होगी बच्चों, 0, ठीक है। वो होगी कैसे, उसको क्या बोलते हैं, कट ऑफ वोल्टेज, ठीक है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ एनोड पोटेंशियल विच जस्ट स्टॉप्स द फोटोकरंट। ये बात किस किस को समझ आई, कहने देखो, मान लो ये हमारा ये मेटल प्लेट है, यहाँ पे आपने क्या, इसको थोड़ा समझोगे, ये आपको दिख रहा है रेड लाइट, दिख रही है आपको, ये हमने इंसिडेंट करवा दी, इंसिडेंट करवा दी हमने इससे, ठीक है। तो हुआ क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग के निकले, इलेक्ट्रॉन बच्चों ऐसे भाग के निकले ऐसे, और इधर भागने लगे ऐसे। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने इसको पॉजिटिव चार्ज कर दिया, इसको हमने पोटेंशियल दे दिया, पॉजिटिव पोटेंशियल। तो आप बताओ ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे नहीं होंगे, इधर फोर्स लगेगा ना, लगेगा ना बच्चों, याद करो इलेक्ट्रिक यस। पोटेंशियल एनर्जी कुछ होती है, वो क्या होती है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो देखो ई वी नोट, हमने इसको पोटेंशियल एनर्जी दी दोनों के बीच में, तो हुआ क्या, ये हमने काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दी। बस अगर दोनों इक्वल होगी तो क्या होगा, एकदम से एनर्जी की इधर से स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। ये बात किस चीज को समझ आई, आया क्या समझ में, यस सर। ठीक है। इसमें छोटा सा क्वेश्चन करके, हाँ खुशी है बेटा, आपने हाथ उठाया, बोलो खुशी। बेटा को डाउट है क्या, चलिए आई थिंक को डाउट नहीं है। क्वेश्चन इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted from a surface when photons of energy 6 electron volt fall on it is 4 electron volt. The stopping potential in volt is, चलो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दे रखी है अपने को, ठीक है, और जो फोटोन्स उनकी एनर्जी दे रखी है। अब हमें ये बताना है कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, सॉरी अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। चलो बच्चों ट्राई करो, चलो इसका आंसर दो जल्दी से। अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे ना, बिल्कुल ध्यान से देखोगे
तो इतना सिंपल क्वेश्चन है। इन्होंने बच्चों काइनेटिक एनर्जी पहले से दे रखी है, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको ये दे रखा है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। हमें तो वी नॉट चाहिए ना, क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन कर दो, आ गया आंसर 4 वोल्ट। देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने दे रखा है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ताकि आप कंफ्यूज होकर आंसर गलत करो। बहुत बच्चे क्या करेंगे, 6 माइनस 4 कर देंगे, वहां से 2 आंसर निकाल देंगे, जो कि गलत है। आई क्या मेरी बात समझ में? यस सर। यस सर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बस। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कॉन्सेप्ट आपको सारे आते हैं, बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखो कि वो बोलना क्या चाह रहा है। अगर आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा ना, तो फिर कैसे करोगे तुम बताओ? ठीक है, चलो बच्चों, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन विद इंटेंसिटी। बच्चों अब देखो क्या है, अगर वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, अगर वहां से बच्चों इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या होगा बच्चों? हमारा करंट होगा। करंट होगा नहीं होगा? अब हमने क्या कर दिया, अगर आप बच्चों अगर एनोड पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू फिक्स होगी नहीं होगी? भैया हम एनोड पोटेंशियल कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, पॉजिटिव इंक्रीज कर रहे हैं, तो बच्चों करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी नहीं होगी? इलेक्ट्रॉन मूव भी नहीं कर पाएंगे ना। मेरी बात किस किस को समझ आ रही है? So saturation current increases with intensity of light as larger number of photons falling on surface will create larger number of photons, photoelectrons। ये बात किस किस को समझ आई? अगर आप ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट डालोगे बच्चों, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ज्यादा सरफेस एरिया से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो करंट बनेगा। ठीक है, अब करंट बनेगा तो होगा क्या? एक लिमिट है बच्चों, इंटेंसिटी की एक लिमिट है। अगर आपने एनोड पोटेंशियल बच्चों ज्यादा इंक्रीज कर दिया ना, तो क्या होगा? हमारे जो करंट है बच्चों, एनोड करंट, वो क्या हो जाएगा? वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? सर क्या होगा दोबारा बताना। देखो देखो होता देखो क्या है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लाइट लाइट हमने इंसिडेंट कर दी, लाइट इंसिडेंट, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो बच्चों करंट फ्लो करेगा, हमारे सर्किट में करंट फ्लो करेगा ना। यस सर। ठीक है, तो हमने उसी का ग्राफ बना रखा है, इंटेंसिटी वर्सेस पोटेंशियल, ये सॉरी करंट वर्सेस पोटेंशियल। अब देखो हमने पहले इंटेंसिटी कम रखी, कम इंटेंसिटी रखी हमने, तो क्या करंट अपना ये क्या है, अपना इंक्रीज करा था, ऐसे इंक्रीज करा था। ठीक है, अब क्या है, कुछ टाइम बाद करंट क्या हो जाएगा बच्चों? सैचुरेट कर जाएगा। क्यों? अगर आप एनोड पोटेंशियल बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दोगे बच्चों, तो करंट जो है ना वो फिक्स हो जाएगा। क्यों फिक्स हो जाएगा? क्योंकि बच्चों ज्यादा अट्रैक्ट करेगा एनोड पोटेंशियल। आप अगर इसको ज्यादा पॉजिटिव कर दोगे तो बच्चों ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा इधर, तो करंट फ्लो तो करेगा, बट एक कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा? सैचुरेट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अगर हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो ज्यादा सरफेस एरिया कवर होगा। Saturation current increases with intensity of light as larger number of photons falling on surface। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, चलिए नो अगर हम वेरिएशन करते हैं बच्चों, देखो हमने क्या किया, अपना था ना कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके बराबर है? Hc by lambda minus work function which is also equal to electron into कट ऑफ पोटेंशियल। अब बच्चों अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, Hc by E 1 by lambda minus 5 by E, अगर बच्चों हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसके बीच में? पोटेंशियल और 1 by lambda के बीच में। इट्स स्ट्रेट लाइन, इट्स स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और बच्चों ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 by E। ये बात किस किस को समझ आई? ठीक है, स्लोप क्या हुआ? तो Yes, sir. स्लोप क्या हुआ इस ग्राफ से? देखो स्लोप अपना कितना है? Hc by E, जो कि फिक्स है। ठीक है, सो इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थ्रेशोल्ड ग्रेडियंट लैम्डा। ठीक है, दो मेटल है, दोनों मेटल के बच्चों अगर हम जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अगर निकालेंगे बच्चों, तो वो क्या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा, तो हमारा जो कट ऑफ पोटेंशियल, हमारा जो इंटरसेप्ट यहाँ पे आने वाला है, ठीक है बच्चों, इंटरसेप्ट, ठीक है, ये अलग अलग होगा। ठीक है, इस Yes, ग्राफ sir. में किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन?
V क्या है? V is the stopping potential and 1 by lambda आपको पता ही है। lambda क्या बच्चों? It's a wavelength। ठीक है, जो हमारी फोटोन आ रही है बच्चों उसकी वेवलेंथ। चलिए नाउ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज वेव नेचर ऑफ मैटर। बच्चों मैटर का अभी तक हम किसके बारे में बात कर रहे थे? अभी तक बच्चों हम किसके बारे में बात कर रहे थे? फोटो अभी तक बच्चों पार्टिकल यस लाइट के बारे में बात कर रहे थे। हमने लाइट का क्या देखा था? लाइट का हमने बच्चों पार्टिकल नेचर देखा था। अब बच्चों हम चेक कर रहे हैं वेव नेचर ऑफ मैटर, जो कि हमने इसके बारे में बात की थी। तो बच्चों डी ब्रोगली आए थे, उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने एक इक्वेशन दी थी। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू प्रिंस लुइस विक्टर डी ब्रोगली प्रपोज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव वेव लाइक प्रॉपर्टी। बच्चों प्लीज म्यूट पे जाओ, आई थिंक किसी ने अनम्यूट किया। तो उन्होंने क्या बोला बच्चों? अगर मान लो कि कोई पार्टिकल है, सॉरी अपना कोई मैटर है, ठीक है, सो उसके बच्चों जो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होती है? h/p। h क्या बच्चों? प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो बच्चों ये ध्यान रखना, इट्स वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव, दैट इज h/p। p इज द बच्चों लीनियर मोमेंटम ऑफ द मैटर। आई मेरी बात समझ में? छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज ए मूविंग कार ऑफ मास 2000 kg mass and velocity 30 meter per second has associated de Broglie wavelength given is option A, option B, option C and option D। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। सी। हाँ। चलो अभी देखते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर हमें निकालनी है डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है? ठीक है बच्चों, आंसर देने के बाद ना म्यूट कर लिया करो प्लीज। 6.626 into 10⁻34 डिवाइड बाय मोमेंटम। मोमेंटम कितना है? 2000 into 30 कितना आ जाएगा? ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। हाँ ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ डी ब्रोगली दे दिया भाई, ठीक है, h/m हो गया। अब मुझे ये बताओ, आई थिंक मोमेंटम के बारे में सबको पता होगा। सो मोमेंटम इज रिलेटेड टू क्या? 2m/k। ये पता सबको? ये 11th का है ना? v² बिल्कुल इक्वल टू क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी है ना, हाफ mv स्क्वायर होता है, m से मल्टीप्लाई कर दिया और m से हमने डिवाइड भी कर दिया, देखो क्या आ जाएगा? मोमेंटम विल बी इक्वल टू √2mk। याद है ना बच्चों? ये आपको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 into 10⁻31 kg। चार्ज हमें पता है, h की वैल्यू हमें पता है, सारी वैल्यू आप पुट कर दो, h/ ये वाली वैल्यू हमने सब कुछ पुट कर दिया, ठीक है। k की जगह हमने क्या पुट कर दिया बच्चों? E into v। आ रही मेरे पास समझ में? बस हमें फाइनल वैल्यू कितनी मिल जाएगी? ये मिल जाएगी। तो 12.27 अंडर रूट डिवाइड बाय अंडर रूट, ये अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? आप इसको ऐसे निकाल सकते हो। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेशल कैसे? ये हमने सारी वैल्यू पुट कर दी बच्चों, ठीक है। काइनेटिक बच्चों मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास जो फॉर्मूले थे ना, मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ। लैम्डा इक्वल टू h डिवाइड बाय p विच इज आल्सो इक्वल टू h/mv
which is also equal to h by under root 2m k। बच्चों देखो हमने जस्ट अभी देखा था कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, ई वी नोट के बराबर होगी, हमने देखा था ना ये, यस सर। ठीक है। अब हमने क्या किया, उसकी जगह में बच्चे वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे के जगह। तो एम हमें किसका पता है, इलेक्ट्रॉन का पता है, हमें चार्ज पता है, हमें एच की वैल्यू पता है, हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, बस हमने पोटेंशियल को छोड़ दिया, जो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं उसको हमने छोड़ दिया। तो हमें बच्चों वेवलेंथ मिल गई, बच्चों में इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ मिली हमें ये, वी कैन वी इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। दोनों वाले ये दोनों सेम है ना? क्या कह रहे हो? हाँ जी हाँ जी, दोनों ये सेम है, इसका रूट ले लिया ना, उसका बच्चों हमने रूट ले लिया। ओके सर। भाई 150 का रूट कितना है, 12 समथिंग आ रहा है, ठीक है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। इफ प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट हैज डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना है, लैम्डा नॉट। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू 800 वोल्ट इज। बच्चों मैं आपको पहले बता देता हूँ, आपको इस इक्वेशन का यूज करना है। बताओ, ऑप्शन ए, डी, सी एंड। चलो बच्चे वाला क्वेश्चन ट्राई करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, के की जगह क्या पुट करोगे, ई इंटू वी नोट, बट इस बार चार्ज क्या है अपना, चार्ज इस बार पॉजिटिव है, तो अल्फा का चार्ज कितना होता है और अल्फा का मास कितना होता है वो आपको याद होना चाहिए। मास 4 टाइम्स होता है ना? बिल्कुल सही, और चार्ज डबल होता है, तो बताओ फिर क्या आंसर आएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा अगर ऐसे लिखो कि लैम्डा इज इक्वल टू, हम एच अंडर रूट टू एम के को क्या लिख सकते हो, ई इंटू, ई की जगह क्या लिख दो आप, ई की जगह आप लिख दो, तो ई पॉजिटिव लिख दो आप इसको, ई पॉजिटिव इंटू वी, ठीक है। देयरफॉर लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ क्या, मास इंटू चार्ज, चलो आप इसको क्यू लिख दो, क्यू, क्यू इंटू वी। ये हो गया ना बच्चों, आया समझ में। बस हमें क्या करना है, हमें डी ब्रोगली अल्फा का निकालना, तो लैम्डा अल्फा, लैम्डा प्रोटॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा, वेट 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 सॉरी, मास ऑफ प्रोटॉन, charge of proton and stopping potential for proton divided by mass of alpha, cube of alpha, stopping potential for alpha। तो मास ऑफ प्रोटॉन और अल्फा में बच्चों क्या है, डबल है, डबल का फर्क है ना। अगर ये m है तो ये सॉरी 4m है, ये चार्ज अगर q है तो ये 2q है, और प्रोटॉन के लिए कितना दे रखा बच्चों, प्रोटॉन के लिए 100 है, ये 100 है, तो बच्चों कितना ये 800 है। करो कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या आ गया, 1/8 आ गया, आंसर विल बी बी। ये बात किस किस को समझ आई, यस सर। ठीक है। यस सर। चलिए आगे चले। अब बच्चों डेविसन और जर्मन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय टी डेविसन एंड एलएच जर्मर इन 1927, ठीक है। अब उन्होंने बच्चों कुछ प्रूफ करके दिखाया था, अब हम एक्सपेरिमेंट के अंदर नहीं घुसेंगे, हम इतना इतना हम बात कर सकते हैं कि अगर हम पाथ डिफरेंस निकालें, एक्चुअली क्या है, मान लो ये अपना ऐसे से है, ठीक है, तो हमने इस पर लाइट इंसिडेंट की ऐसे ऐसे गई, एक और हमने ऐसे की, वैसे की, ठीक है, और ये लाइट हमने, ये हमने ऐसे परपेंडिकुलर डाला, तो कोई, ठीक है, ये ऐसे है, ये ऐसे, ठीक है।
अब देखो, अगर मान लो ये एंगल बच्चों कितना है, अगर ये एंगल है थीटा, तो मैं बोलूं अगर आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऐसे, ठीक ठीक है, तो बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो बच्चों ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी कितना बच्चों थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इन दोनों के बीच में अगर मान लो बच्चों डी डिस्टेंस है, डी, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा, और ये भी कितना बच्चों, डी साइन थीटा। तो यानी कि बच्चों पाथ डिफरेंस कितना हो गया, 2d sin थीटा, ठीक है, विच मस्ट बी इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। याद है बच्चों आप सबको, याद है, भूल गए? ठीक है, so the experiment was performed by varying the accelerating potential from 44 volt to 68 volt. It has noticed that a strong peak appeared in the intensity of the scattered electron for an accelerating volt. बच्चों इतना को हमें इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए। ये बात किस किस को बच्चों यहाँ तक समझ आई? सर इसमें याद क्या रखना है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। हमें याद रखना है ये कि पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दैट मस्ट बी इक्वल टू 2d sin थीटा दैट मस्ट बी इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा। ये बात किस किस को समझ आई? तो ये आया कैसे, आपको मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यस सर। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन इज रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट कनेक्शन विद डेविसन थर्मल एक्सपेरिमेंट। चलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। ठीक है, अब ये जो था ना, ये यहाँ पे क्या था बच्चों, ये एटम्स है, ये डिफरेंट डिफरेंट एटम्स है बच्चों, ये एटम्स है, ये दिख रहा है आपको, एटम्स ऑफ क्रिस्टलाइन निकल टारगेट। ठीक है, ये बीम लाइट है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन सोर्स है, ये अपना मूवेबल डिटेक्टर है। चलो, so option is the interatomic distance in nickel crystal is of the order of the de Broglie wavelength। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कांस्टेंट एनर्जी आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन गन, बिल्कुल ठीक है। ये निकल क्रिस्टल एक्ट एज ए 3 डायमेंशनल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये भी बिल्कुल ठीक है। एंड ऑप्शन डी, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट इज एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, ये बात बिल्कुल गलत है बच्चों, इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये सिर्फ हम वेव नेचर चेक करने के लिए हमने किया है। ठीक है, नाउ कुछ प्रॉपर्टीज बच्चों मैटर वेव की। ठीक है, फर्स्ट क्या है, यूजुअली लैम्डा इज स्मॉल फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड कैन बी इग्नोर्ड। एक्चुअली होता क्या बच्चों, जो वेवलेंथ हमें निकलती है ना, जो मैटर वेव्स है, उनकी वेवलेंथ काफी छोटी होती है बच्चों, बहुत ज्यादा छोटी होती है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट, वेव एंड पार्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी ऑब्जर्व्ड एट द सेम टाइम। ठीक है, मतलब क्या, या तो आप उसको वेव मान सकते हो एक टाइम पे, या आप उसको पार्टिकल मान सकते हो, आप दोनों नहीं मान सकते। जैसे कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, याद है हाइजेनबर्ग, आई थिंक सबने पढ़ा होगा हाइजेनबर्ग के बारे में। यस सर। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और एनी अदर पार्टिकल एट द सेम टाइम। या तो आप उसका मोमेंटम मेजर कर सकते हो, या आप उसकी पोजीशन में मेजर कर सकते हो। थर्ड, मैटर वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, they are related to moving particles and are independent of fact whether particle is neutral or charged. Fourth point, square of amplitude of wave is proportional to the probability of finding particle at that point। ये बच्चों सिंपल सिंपल पॉइंट, चलिए आगे बात करते हैं। सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक अभी स्टार्ट होने वाला बच्चों, बोहर मॉडल। सबने सुना होगा बोहर मॉडल के बारे में तो? यस सर। चलिए, तो बच्चों बोहर मॉडल से पहले एक रदरफोर्ड साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बोला, उनके अकॉर्डिंग क्या कि जो जितने भी बच्चों हमारा जो हमारा एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, उसमें क्या है, उसमें न्यूक्लियस पे बहुत सारा वहां पे मटेरियल जमा हुआ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। ठीक है, अब हुआ क्या, उन्होंने क्या माना कि न्यूक्लियस में बहुत सारा मैटर है, बट हुआ क्या, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ना, तब देखा क्या, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल दे पास थ्रू द न्यूक्लियस। ठीक है, सम आर दे डेविएटेड फ्रॉम द स्टेट पाथ एंड वेरी फ्यू बाउंस बैक। इसका मतलब क्या है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला बच्चों कि जो न्यूक्लियस है वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड है, बहुत जगह पे नहीं फैला हुआ एक एटम के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स could not be deflected the path of alpha particles as electrons are very light। ठीक है,
तो अल्फा पार्टिकल्स है ना एक्चुअली बच्चों। देखो बहुत बच्चे ये भी पूछ सकते हैं कि सर अल्फा पार्टिकल्स है वो तो पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे एटम के अंदर घूम रहे हैं तो उसको अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों एक तो अल्फा पार्टिकल्स का मास 4 गुना होता है कम से कम, मतलब ये सॉरी 4 गुना मास तो उसका होता है प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन की कंपेयर में तो बहुत ज्यादा भारी होती है और उनका मोमेंटम भी ज्यादा है। ठीक है, अब हुआ क्या, उन्होंने बच्चों जो दिया उनके क्या क्या आपने लिमिटेशन के लिए, फर्स्ट लिमिटेशन, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट इज एक्सेलरेटिंग, हेंस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इट शुड एमिट रेडिएशन कंटिन्यूअसली देयरबाय लूजिंग एनर्जी। तो बच्चों ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट नहीं, उनका जो था ना बेसिकली, उनका जो क्लासिकल फिजिक्स का उनका जो मॉडल था बच्चों, ये नहीं उनको बता पाया कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन घूम भी रहे हैं तो नीचे क्यों नहीं गिर रहे वो। ठीक है, सेकंड बच्चों, it could not explain why atoms emit light of only discrete wavelength, मतलब कि कोई कंटिन्यूस वेवलेंथ क्यों नहीं मिलती अपने को, मतलब कुछ जगह मिलती है फिर गायब हो जाती है फिर हमें अलग मिलती है। ठीक है, तो बच्चों बाद में उसकी एक्सप्लेनेशन क्या थी, सो एक्सप्लेनेशन तो वो बोर मॉडल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन ऑल पॉसिबल पाथ विल रेडिएट waves of all frequency but atomic spectra is not continuous। ठीक है, अब देखो क्या आपको दिख रहा है, ये सारा क्या बच्चों कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, सारा कंटिन्यूस। लेकिन हमें जो बच्चों लाइट मिलती है ना, हमें जो लाइट मिलती है वो ऐसी मिलती है बच्चों, ऐसी मिलती है। ठीक है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड का मॉडल कि ऐसे में क्यों मिलती है लाइट जब लाइट एमिट होती है। ठीक है, उसके बाद आया बच्चों बोहर मॉडल, ये काफी हद तक सही था, उन्होंने कुछ एजम्पशन भी लेते, लेकिन इस जब उन्होंने एजम्पशन लिए थे बस उनके पीछे ना काफी सारे रीजन थे, बट उन्होंने शुरू में रीजन के बारे में बात की, बट एजम्पशन के बारे में उन्होंने काफी हद तक चीजें सोल्व कर दी थी। ठीक है, सो बोहर मेड सर्टेन एजम्पशंस टू कंबाइन न्यू क्वांटम आइडियाज ऑफ प्लैंक एंड आइंस्टीन विद ट्रेडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, सो फर्स्ट क्या बच्चों, क्वांटाइज एनर्जी लेवल। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला बच्चों अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल कि कुछ ना कुछ स्पेशल बच्चों लेवल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ मूव करते हैं, उसके बाहर नहीं मूव करते, कुछ स्पेशली एनर्जी लेवल्स हैं। ओके, सो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कैन बी ओनली सर्टेन वैल्यूज, अलाउड एनर्जी वैल्यूज कॉरस्पॉन्ड टू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है, ठीक है बच्चों, जो उनकी जो एनर्जी थी ना इलेक्ट्रॉन की, वो एक सर्टेन वैल्यू थी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों वो एक सर्टेन ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर सकते थे, उसके बाहर जाएंगे बच्चों तो वो अनस्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल इलेक्ट्रॉन्स इन दिस ऑर्बिट डज नॉट रेडिएट एनर्जी, हेंस दीज आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेबल ऑर्बिट्स। ये बच्चों उन्होंने मानी थी और बाद में उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि उनकी लोकेशन क्या होगी। ठीक है, सेकंड, a photon is emitted when electron changes from higher orbit to lower, thereby losing energy। अब हुआ क्या बच्चों, अब उन्होंने फर्दर और एक्सप्लेन किया, उन्होंने क्या बोला, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है तो बाहर के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, अगर वो अंदर के ऑर्बिट में आ गया बच्चों तो क्या होगा, वो और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और वहां से बच्चों एनर्जी रेडिएट भी होगी जब भी अपना ऑर्बिट चेंज करेगा। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर व्हिच एंगुलर मोमेंटम इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ s by 2 पाई। तो उन्होंने क्या बोला बच्चों, एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू n टाइम्स h by 2 पाई। ये उन्होंने बच्चों उस टाइम अज्यूम किया था, बाद में उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया था। सो क्लासिकली orbiting electrons experience a centripetal acceleration and centripetal accelerating charge lose energy by radiating a stable electronic orbit classically forbidden। ठीक है बच्चों के कहने का मतलब क्या है, जो सर्टेन ऑर्बिट है बच्चों उसमें अगर मान लो ये इक्वेशन अगर फॉलो कर रहे हैं तो उस ऑर्बिट में अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन बच्चों रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा क्योंकि वो बच्चे स्टेबल ऑर्बिट है। आ रही मेरी बात समझ बच्चे यहाँ तक? यस सर। ठीक, आई नो बच्चों थोड़ा सा फास्ट, डोंट वरी, आप इनको रिवाइज कर लेना। ठीक है, सिंपल से पॉइंट है ना बच्चों। अगर हम बात करें कि अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन अगर घूम भी रहा है किसी ऑर्बिट में तो उसका हम रेडियस कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एक तो बच्चों इक्वेशन क्या होगी, m v स्क्वायर बाय r। ठीक है, ये क्या बच्चों, सेंटीपिटल अपना फोर्स, ये किसके बराबर होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी k टाइम्स z इंटू ई डिवाइड बाय r स्क्वायर। याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा, अगर z उसका, अगर z इलेक्ट्रॉनिक नंबर है,
अगर z उसका बच्चों एटॉमिक नंबर है तो z इंटू ई क्या होगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू ई, ई क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो आ जाएगा ऐसे, हमारी एक ही इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक इक्वेशन अपनी है mvr इक्वल ns बाय 2 पाई। तो फाइनल सॉल्व करेंगे बच्चों हमें ये इक्वेशन मिलेगी, तो सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि आर एन इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड। तो जिस ऑर्बिट नंबर की आप बात कर रहे हो बच्चों, उसका नंबर के प्रोपोर्शन ज्यादा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों, तो जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा किसी भी उसका, तो उतना ज्यादा ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, लेकिन ये बच्चों किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ एच लाइक एटम, यानी कि जिनके पास एक ही क्या हो बच्चों, इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ उसके लिए एप्लीकेबल है यहाँ पर। ठीक है, अगर वेलोसिटी निकालनी हो अपने बच्चों, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इसी इक्वेशन को क्या करना है, आप इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करो क्या आएगी, एम स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर। इधर से क्या है, इसको इस पर डिवाइड कर दोगे, हमें बच्चों ये मिल जाएगी v की वैल्यू। आई समझ में बच्चों? सो वेलोसिटी इज, देखो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z डिवाइड बाय n। आपको बच्चों सारे नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये भी याद रहेगा ना कि रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, आप इसको थोड़ा लॉजिकल सोचो कि जितना बड़ा ऑर्बिट है बच्चों, रेडियस उतना ज्यादा ही तो होगा, और जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा तो उतना ज्यादा न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा। वेलोसिटी जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना ज्यादा क्या करेगा, रोटेट करेगा, उतना ज्यादा बच्चों क्या घूमेगा, फास्ट घूमेगा, और दूर जाएगा किससे, न्यूक्लियस से, तो बच्चों स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात किसको समझ आई? यस सर। ठीक है, नाउ अगर बच्चों हम टाइम पीरियड निकालें तो कुछ नहीं करना, टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, टी एन टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई आर एन डिवाइड बाय में उस ऑर्बिट पे क्या वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की, बस यहाँ से निकल जाएगा अपना। वैल्यू पुट कर दो आर एन की और वी एन की बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा, सो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब डिवाइड बाय जेड स्क्वायर। याद करो बच्चों केपलर थर्ड लॉ, याद है? वैसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे? मैं ये नहीं कह प्लेनेट रहा वाला। एग्जैक्टली, हाँ मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली वही है, वहां तो खैर उसमें था बच्चों टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, लेकिन याद रखने का तरीका आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सिमिलर बच्चों अगर ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, v डिवाइड बाय 2 पाई आर, बस यहाँ से अपनी फ्रीक्वेंसी आ गई, ये इसका इनवर्स हो जाएगा, इसी का इनवर्स। आया समझ में बच्चों? ठीक है, यस। अगर हमें एनर्जी, अगर बच्चों हमें एनर्जी निकालनी है तो हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन ये कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखो, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, k टाइम्स q1 q2 डिवाइड बाय r। याद है कि नहीं किसी को? तो q1 कितना है, प्लस यस सर। z इंटू ई, और Q2 कितना है, माइनस ई। तो देखो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो दोनों को ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगी, ये मिल जाएगी। फिर दोनों को ऐड करोगे तो टोटल एनर्जी किसके बराबर आएगी, ये आ जाएगी माइनस ऑफ जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये पहले हम पढ़ चुके हैं, याद करो। ठीक है, यस सर। अगर एनर्जी निकालनी अपने अपने को nth ऑर्बिट में, तो देखो इसका ये फॉर्मूला बनेगा फाइनली, ये so A is minus of 13.6 z square divided by में n square। दिख रहा आपको ये, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेम चीजें बच्चों बार बार रिपीट हुई है। ठीक है, तो बच्चों रेडियस ऑफ ऑर्बिट हमें ये मिल गया n स्क्वायर बाय z प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू z बाय n। और बच्चों ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, अगर आप इसको टाइम पीरियड वाला याद रखते हो, t इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाय z स्क्वायर। बाकी एनर्जी हमने यहाँ पे डिस्कस करी। तो बच्चों यहाँ तक किस चीज को समझ आया? यस सर। पक्का समझ आया? यस सर, आ गया।
का? चलिए बच्चों, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस सेशन। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सबको समझ आया बच्चों। प्लीज फिर से रिपीट कर लेना। Yes, sir. ठीक है ना? आई नो, मैं देखो बच्चों, मैं आपको झूठी दिलासा नहीं दूंगा, थोड़ा सा फास्ट रहेगी क्लास, क्यों बच्चों, आपका सिलेबस हमें कवर करना है। ठीक है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि बच्चों आप अपने बस रिवीजन साथ में रखना, बच्चों खुद से रिवीजन करते रहना बच्चों। ट्रस्ट में आप सबकी बहुत अच्छी रैंक आएगी बच्चों, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। अच्छे से रिवीजन करो, जो भी आप रिवाइज करो बस आप उसको अच्छे से रिवाइज करो बस। ऐसा नहीं कि भागते भागते मत करना। मैं पूरी कोशिश करूंगा बच्चों आपको जितना हो सकते चीजें एक्सप्लेन करने की। देखो शुरू की क्लासेस में मैं जब रिवीजन क्लास स्टार्ट की थी, मैं सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूले करवा रहा था, बट मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा आपको डेरिवेशन बताना चाहिए, तो आपको वो बच्चे से आपको अच्छे से एक्सपेरिमेंट डेरिवेशन आपको बता भी रहा हूँ। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप घर पे थोड़ी प्रैक्टिस खुद से करोगे और रिवीजन साथ साथ में खुद से भी करते रहोगे। सो कैन आई एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम यू? Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलिए बच्चों, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस सेशन। हम अगले सेशन में मिलेंगे और अच्छे से कुछ टॉपिक पढ़ेंगे और अच्छे से रिवीजन करेंगे। ठीक है, Thank you, sir.